प्रिय मित्रों, आप सबों को प्रभु यीशु मसीह में प्रेम भरा नमस्कार। सत्यवचन कार्यक्रम की आज की श्रृंखला में आप सबका हार्दिक अभिनंदन। हम सत्यवचन में इन दिनों इतिहास की पहली पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। बाइबल की इस पुस्तक के द्वारा इस्राएल जाति के साथ परमेश्वर के बर्ताव के द्वारा परमेश्वर मानव जाति को क्या बताना चाहता है, इस बात को हम देख रहे हैं कि वह मनुष्यों को और मनुष्यों के जीवन में किस परिवर्तन को देखना चाहता है। जो कोई उसके वचन को समझकर उसके निकट आते हैं, परमेश्वर उन सब पर दया प्रकट करता है। बाइबल के अंदर व्यवस्था विवरण 7वां अध्याय उसके 9 और 10 पद में उस विषय में इस प्रकार लिखा हुआ है। इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है, वह विश्वास योग्य ईश्वर है, और जो उससे प्रेम रखते हैं, उसकी आज्ञाएं मानते हैं, उनके साथ वह 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा पालता है और उन पर करुणा करता रहता है। और जो उससे बैर रखते हैं, वह उनके देखते उनसे बदला लेकर नष्ट कर डालता है। अपने बैरी के विषय में विलंब ना करेगा, उसके देखते ही उससे बदला लेगा। दोस्तों, सत्यवचन में इसलिए हम उसके व्यवहार को जान रहे हैं कि वह हमसे क्या चाहता है। आज के अध्ययन में राजा दाऊद के जीवन से हम इस बात को सीखेंगे कि वह परमेश्वर की सेवा एक विशेष कार्य के द्वारा करना चाहता है। कुछ कारणवश वह उसे नहीं कर पाता, परंतु उसके पुत्र सुलेमान के द्वारा उसकी इच्छा को परमेश्वर भविष्य में जाकर पूरा करता है। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं और जानते हैं कि ऐसी कौन सी बात है जो परमेश्वर ने दाऊद के लिए नहीं परंतु सुलेमान के द्वारा पूरा किया। प्रिय मित्रों, पिछले अध्ययन में हमने दाऊद पर परमेश्वर के दंड को देखा था। आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हुए अध्याय 22 से देखेंगे। विषय है मंदिर निर्माण की तैयारी एवं व्यवस्था। इस अध्याय से पहला इतिहास के अंत तक मंदिर निर्माण में दाऊद का जोश, साधन एवं सामान का भंडारण तथा उसकी व्यवस्था का उल्लेख है, जबकि परमेश्वर ने उसे निर्माण की अनुमति नहीं दी थी। मैं आपको एक बार फिर स्मरण कराना चाहता हूं कि इतिहास की ये पुस्तकें परमेश्वर के दृष्टिकोण से इस्राएल का इतिहास सुनाती हैं। परमेश्वर की दृष्टि में दाऊद के मन में मंदिर निर्माण की लालसा सबसे अधिक महत्व रखती थी। हम देख चुके हैं कि दाऊद ने आवासीय परियोजना आरंभ की थी, जिसके अधीन उसने यरूशलेम में आवास निर्माण किया था। यह एक महान शहरी विकास कार्यक्रम था। तथापि मंदिर निर्माण की योजना एक महत्वपूर्ण मुद्दा था। क्यों? मेरे मित्रों, जब तक कोई व्यक्ति या जाति विशेष परमेश्वर के साथ उचित संबंधों में नहीं आ जाते, यह सब किसी काम के नहीं। जब उसके साथ संबंधों में औचित्य स्थापित हो जाता है, तब शहरी विकास का कोई महत्व होता है। तब ही जाकर गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम सफल होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि दाऊद का गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम यरूशलेम में वाचा का संदूक आ जाने के बाद आरंभ हुआ। क्यों? क्योंकि आत्मिक कार्यकलाप पूरा हो गया था। आज हम शहरी विकास और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के विषय बहुत महत्व देते हैं कि यदि इनका समाधान हो जाए तो संसार की समस्याओं का अंत हो जाएगा। मनुष्य संसार की समस्याओं के निवारण से बहुत दूर है, क्योंकि उसने मुख्य समस्या का समाधान नहीं किया है, परमेश्वर के साथ उचित संबंध। परिणाम स्वरूप शहरी विकास हो या गरीबी उन्मूलन, हर जगह भ्रष्टाचार है। जी हाँ, मंदिर आत्मिकता और परमेश्वर के साथ सही संबंध का प्रतीक था। परमेश्वर की दृष्टि में यही एक महत्वपूर्ण बात थी जो दाऊद के राज्य में हुई थी, अपेक्षा इसके कि उसने कितने युद्ध जीते, उसकी नीतियां क्या थीं, कौन कौन से षड्यंत्र रचे गए आदि, जो आज हमारे युग में ध्यान का केंद्र है। इसे आधुनिक इतिहास में प्रासंगिक बनाना एक रोचक प्रयोग होगा। इंग्लैंड ने संपूर्ण विश्व पर राज किया और नैतिकता का पाठ सिखाया, परंतु उसके इतिहास में जो महत्वपूर्ण बात हुई वह ना तो राजमहल में घटी
और न ही संसद भवन में। सबसे अधिक महत्वपूर्ण घटना तो वह थी जब वेस्ली ने प्रचार किया। मैं जब वहां था तब मैंने उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद दिया, क्योंकि हम आज तक उसके प्रचार का लाभ उठा रहे हैं। कलीसिया ने उसे बहिष्कृत कर दिया था, परंतु उसने प्रचार करना न त्यागा। वह एल्डर्स गेट नामक सीन में कब्रिस्तान के कब्रों पर खड़ा होकर प्रचार करता था। परिणाम स्वरूप ऐसी आत्मिक जागृति उत्पन्न हुई कि लॉर्ड जॉर्ज ने कहा कि जॉन वेस्ली ने इंग्लैंड के लिए जो किया वह कभी किसी अंग्रेज व्यक्ति ने नहीं किया। समाचार पत्रों और पत्रिकाओं ने वेस्ली को महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं समझा, परंतु वह इंग्लैंड को क्रांति से बचाने में परमेश्वर का साधन था और परमेश्वर ने उसे इस योग्य बनाया कि वह एक ऐसा अभियान आरंभ करे जिससे कि संपूर्ण संसार में सभ्यता समा जाए। यह कार्य इंग्लैंड से निकले सेवकों ने संपूर्ण संसार में किया। यहाँ तक कि एक विरोधी मनुष्य भी स्वीकार करेगा कि वे दिन आज के ईश्वर रहित अभक्त समय से अधिक अच्छे थे। परमेश्वर की दृष्टि में दाऊद द्वारा किया गया मंदिर निर्माण के प्रति परिश्रम उसके अन्य किसी भी काम से अधिक महत्वपूर्ण था। पहले इतिहास के पुस्तक 22 अध्याय उसके 1 और 2 पद में लिखा है, तब दाऊद कहने लगा, यहोवा परमेश्वर का भवन यही है और इसराइल के लिए होम बलि की वेदी यही है। तब दाऊद ने इसराइल के देश में जो परदेशी थे उनको इकट्ठा करने की आज्ञा दी और परमेश्वर का भवन बनाने को पत्थर गढ़ने के लिए संगत रास ठहरा दिए। दाऊद का यह संकल्प था कि मंदिर ओरनान के खलियान में ही बनाया जाए। तब हम आगे पढ़ते हैं। पहला इतिहास की पुस्तक 22 अध्याय उसके 3 और 4 पद में लिखा है, फिर दाऊद ने फाटकों के किवाड़ों की कीलों और जोड़ों के लिए बहुत सा लोहा और तौल से बाहर बहुत पीतल और गिनती से बाहर देवदारू के पेड़ इकट्ठे किए, क्योंकि सीदोन और सोर के लोग दाऊद के पास बहुत से देवदारू के पेड़ लाए थे। हम देख चुके हैं कि सोर और सीदोन के राजा हिराम ने दाऊद को बहुत लकड़ी और पत्थर भेजे थे। पहला इतिहास 22 के 5 पद में लिखा है, और दाऊद ने कहा, मेरा पुत्र सुलेमान सुकुमार और लड़का है, और जो भवन यहोवा के लिए बनाना है उसे अत्यंत तेजोमय और सब देशों में प्रसिद्ध और शोभायमान होना चाहिए, इसलिए मैं उसके लिए तैयारी करूंगा। अतः दाऊद ने मरने से पहले बहुत तैयारी की। ध्यान दीजिए, वह कहता है मंदिर को तेजोमय होना है। यह परमेश्वर के दृष्टिकोण से है। दाऊद ने मंदिर निर्माण के लिए तैयारियों में कमी नहीं छोड़ी थी। वह जानता था कि सुलेमान अभी अनुभवहीन एक युवक है और मंदिर को वैभव से पूर्ण होना था। यही एक कारण है कि मंदिर को दाऊद का मंदिर कहता हूं। पहला इतिहास 22 अध्याय के 6 से 8 पद में लिखा है, फिर उसने अपने पुत्र सुलेमान को बुलाकर इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के लिए भवन बनाने की आज्ञा दी। दाऊद ने अपने पुत्र सुलेमान से कहा, मेरी हार्दिक इच्छा तो थी कि अपने परमेश्वर यहोवा के नाम का एक भवन बनाऊं, परंतु यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, तूने लहू बहुत बहाया और बड़े बड़े युद्ध किए हैं, इसलिए तू मेरे नाम का भवन न बनाने पाएगा, क्योंकि तूने भूमि पर मेरी दृष्टि में बहुत लहू बहाया है। दाऊद ने युद्ध तो किए, परंतु आक्रमण करने में पहल नहीं की थी। उसने तो केवल शत्रुओं के आक्रमणों का उत्तर दिया था, परंतु परमेश्वर ने उसे एक खूनी मनुष्य कहा था। परमेश्वर युद्ध का परमेश्वर नहीं है। वह तो युद्धों के विरुद्ध रहता है। वह शांति चाहता है। उसका पुत्र शांति का राजकुमार कहलाता है, जो पृथ्वी पर शांति स्थापित करेगा। परमेश्वर ने दाऊद को मंदिर निर्माण की अनुमति नहीं दी, क्योंकि वह युद्ध करने वाला मनुष्य था। पहला इतिहास 22 अध्याय के 9 पद में लिखा है, देख, तुझसे एक पुत्र उत्पन्न होगा जो शांत पुरुष होगा
और मैं उसको चारों ओर के शत्रुओं से शांति दूंगा। उसका नाम सुलेमान होगा और उसके दिनों में मैं इस्राएल को शांति और चैन दूंगा। परमेश्वर ने कहा कि सुलेमान शांति और विश्राम का पुरुष होगा। उसके युग में इस्राएल में शांति स्थापित करेगा। परंतु हम देखेंगे कि इस्राएल में शांति अधिक समय नहीं रही। एक मनुष्य था जो धर्म गुरुओं द्वारा त्यागा गया, परंतु फिर भी उसने सबके सामने खड़े होकर कहा, मत्ती सुसमाचार 11 अध्याय उसके 28 पद में, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यहाँ लिखा है मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, परंतु मूल में ऐसा नहीं है। वह है शांति, विश्राम और ढाढ़स देना। सुलेमान इसमें सफल नहीं हुआ, परंतु महान दाऊद का महानतम पुत्र मनुष्य की आत्मा को शांति, विश्राम, ढाढ़स और निश्चितता प्रदान करता है। परमेश्वर दयावान इसलिए है कि उसका पुत्र आपके लिए मर गया। क्या आप उसका प्रस्ताव स्वीकार नहीं करेंगे? उसने स्वर्ग और नरक हिला डाले कि आपके मन के द्वार में प्रवेश करे। वह कहता है प्रकाशित वाक्य के पुस्तक 3 अध्याय उसके 20 पद में, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। परमेश्वर ने दाऊद को मंदिर निर्माण की अनुमति नहीं दी थी, परंतु वह शांत नहीं बैठा। उसने मंदिर निर्माण की संपूर्ण सामग्री एकत्र की और अपने पुत्र सुलेमान को समझाया कि कैसे काम किया जाए, क्योंकि वह जानता था कि सुलेमान अनुभवहीन ही नहीं परंतु वह मानव प्रवृत्ति का था। पहला इतिहास 22 अध्याय के 10 पद में हम पढ़ते हैं, वही मेरे नाम का भवन बनाएगा, वही मेरा पुत्र ठहरेगा और मैं उसका पिता ठहरूंगा और उसकी राजगद्दी को मैं इस्राएल के ऊपर सदा के लिए स्थिर रखूंगा। ध्यान दीजिए, जैसा हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह इस प्रतिज्ञा की अंतिम पूर्ति है। मेरे अपने विचार में दाऊद सुलेमान को राजा बनाने के विचार में नहीं था। सुलेमान महल में जनाना खाने में पला और बड़ा हुआ था। वह अपने पिता के समान कठोर जीवन का अभ्यस्त नहीं था। वे दोनों एक दूसरे के विपरीत थे, क्योंकि उनकी पृष्ठभूमियां अलग थी। दाऊद सुलेमान से कहता है, तू मंदिर बनवाने जा रहा है, इसलिए मैं तुझे प्रोत्साहन देना चाहता हूं और तुझे जोश भी दिलाना चाहता हूं, क्योंकि यह मेरे मन की कामना है कि परमेश्वर का मंदिर वैभवशाली हो। परमेश्वर मुझे नहीं बनाने देगा, क्योंकि मेरे हाथ युद्ध में रक्त रंजित हैं। मेरे मित्रों, मैं यहाँ एक पल रुककर आपको स्मरण दिलाना चाहता हूँ कि दाऊद पाप करके बच नहीं गया था। वह जो सबसे बड़ा काम करना चाहता था वह नहीं कर पाया, जो मंदिर निर्माण का था। मित्रों, ऐसे अनेक मनुष्य हैं जिन्हें परमेश्वर ने लक्ष्य प्राप्ति से वंचित रखा, क्योंकि उनके जीवन में पाप था। पाप हमें नीचे ले जाता है। पाप दाऊद को भी नीचे ले गया था। पहला इतिहास 22 के 11 में लिखा है, अब हे मेरे पुत्र, यहोवा तेरे संग रहे और तू कृतार्थ होकर उस वचन के अनुसार जो तेरे परमेश्वर यहोवा ने तेरे विषय कहा है उसका भवन बनाना। दाऊद इस युवक को कैसा प्रोत्साहन देता है। वह जानता था कि उसे प्रोत्साहन की आवश्यकता है। वह जनाना खाने में बड़ा हुआ था, इसलिए वह साहसी नहीं था। आगे हम देखेंगे कि सुलेमान ने दाऊद के राज्य का लाभ भोगा। उसके विषय में प्रभु यीशु के वचन सच होते हैं। यूहन्ना 4 उसके 38 पद में लिखा है, दूसरों ने परिश्रम किया और तुम उनके परिश्रम के फल में भागी हुए। सुलेमान दूसरे के अर्थात अपने पिता के परिश्रम के फल का भागी हुआ।
पहला इतिहास 22 अध्याय के 12 पद में लिखा है, अब यहोवा तुझे बुद्धि और समझ दे और इस्राएल का अधिकारी ठहरा दे, और तू अपने परमेश्वर यहोवा की व्यवस्था को मानता रहे। दाऊद अपने पुत्र से आग्रह करता है कि वह परमेश्वर के मार्गों में चले। मेरे विचार में दाऊद ने उसकी दुर्बलताओं को देखा था और बतशेबा ने भी उसकी दुर्बलता देखी थी कि वह स्त्रियों के बारे में दुर्बल चरित्र का था। यह उसे दिए गए दाऊद के परामर्श थे। यदि आप उसकी माता की शिक्षाओं को देखना चाहते हैं तो नीति वचन का अंतिम अध्याय देखें। पहला इतिहास 22 अध्याय के 13 पद में हम पढ़ते हैं, तू तब ही कृतार्थ होगा जब उन विधियों और नियमों पर चलने की चौकसी करेगा जिनकी आज्ञा यहोवा ने इस्राएल के लिए मूसा को दी थी। या बांध और दृढ़ हो, मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो। मित्रों, वह जानता था कि सुलेमान हिम्मत हार जाएगा। वह जानता था कि सुलेमान चरित्र में सबल नहीं है। वह उसे पुरुषार्थ प्रकट करने, बलवान बनकर साहस दिखाने की चुनौती देता है। पहला इतिहास 22 के 14 पद में लिखा है, सुन, मैंने अपने क्लेश के समय यहोवा के भवन के लिए 1 लाख की कार सोना और 10 लाख की कार चांदी और पीतल और लोहा इतना इकट्ठा किया है कि बहुतायत के कारण तौल से बाहर है, और लकड़ी और पत्थर मैंने इकट्ठे किए हैं और तू उनको बढ़ा सकेगा। दाऊद ने सुलेमान से कहा कि वह मंदिर निर्माण के काम में अनिच्छा प्रकट न करे, कहीं भी कमी न आने दे। सामान की कमी नहीं है। दाऊद ने अपने श्रम के दिनों में भी मंदिर निर्माण के संपूर्ण साधन जुटा दिए थे। परमेश्वर ने इस बात पर ध्यान दिया था। परमेश्वर ने दाऊद का मन देखा था। यही कारण है कि दाऊद को परमेश्वर के मन का मनुष्य कहा गया था। परमेश्वर को मन की कामना देखनी होती है कि सबसे ऊपर आत्मिक बातें हों। मेरे मित्रों, आपके जीवन का लक्ष्य वास्तव में क्या है? आपकी महत्वाकांक्षा क्या है? आज कहा जाता है कि युवा पीढ़ी के जीवन में उद्देश्य और लक्ष्य नहीं है। उनका पालन पोषण समृद्धि में हुआ है। जहां मसीही निर्देश नहीं है, वहां गुणकारी बातें, महिमा योग्य अच्छी बातें नहीं सीखने को मिलती हैं। स्कूल भी मसीही ज्ञान से रहित हैं। स्कूल अपना उत्तरदायित्व निभाने से चूक गए हैं। मैं क्रांतिकारी और विखंडी सा प्रतीत होता हूँ, परंतु मेरे विचार में आज अधिकांश स्कूलों को बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि वे बच्चों को नैतिक शिक्षा, दिशा निर्देश एवं अनुशासन नहीं सिखा रहे हैं। जीवन का उद्देश्य क्या है? आज युवाओं में इतनी आत्महत्याएं क्यों हैं? वे संसार में क्यों निरुद्देश्य भटकते फिर रहे हैं? मुझे उनसे सहानुभूति है, क्योंकि कहीं किसी से चूक हुई है। माता या पिता से चूक हुई है। कलीसियाएं चूक गए हैं। स्कूल चूक गए हैं। क्या मैं आपसे कह सकता हूं कि दाऊद अपने पुत्र को निर्देश दे रहा है? उसने कहा, तेरे सामने एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। परमेश्वर के लिए भवन बनाना है। मैं आपको अपने आरंभिक जीवन की शिक्षा देना चाहता हूं। मसीह शिक्षा में एक प्रश्न है, मनुष्य का मुख्य लक्ष्य क्या है? मनुष्य का मुख्य लक्ष्य है परमेश्वर को महिमान्वित करे और सदा सर्वदा उसके साथ आनंद करे। मैं कैसी मनोकामना करता हूं कि आपको प्रोत्साहित करूं, खेलकूद में नहीं, कलीसियाई कार्यकलापों में नहीं, चाहे वे कैसे भी क्रांतिकारी क्यों ना हो, परंतु प्रभु यीशु मसीह में। जी हाँ, मैं चाहता हूं कि मैं आपको किसी भी प्रकार मसीह के व्यक्तित्व से आकर्षित कर पाऊं। मेरे मित्रों, मसीह यीशु ने मुझे प्रतिज्ञा दी है, आपको प्रतिज्ञा दी है कि हम सदा उसके साथ रहेंगे, क्योंकि वह परमेश्वर है, इसलिए वही प्रबल होगा, आप और मैं नहीं। उसकी दृष्टि में एक महिमामय बात है। मैं नहीं जानता, क्योंकि मुझे न तो वहां का दृश्य दिखता है और न भविष्य, परंतु उसके पास मेरे लिए जो कुछ भी है उसमें मुझे रुचि है।
हम सबको पौलुस के साथ यह कहने योग्य होना चाहिए। फिलिपियों के पत्र 3 अध्याय के 1 पद के अनुसार, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। दाऊद परमेश्वर के मन का मनुष्य था, क्योंकि उसके सामने ऊपर की मर्यादा और सम्मान की बात थी। पहला इतिहास 22 के 15 पद में लिखा है, तेरे पास बहुत कारीगर हैं, अर्थात पत्थर और लकड़ी के काटने और गढ़ने वाले, वरन सब भांति के काम के लिए सब प्रकार के प्रवीण पुरुष हैं। देखिए, उसने हीराम के साथ निर्माण की व्यवस्था की। पहला इतिहास 22 अध्याय के 16 पद में लिखा है, सोना, चांदी, पीतल और लोहे की तो कुछ गिनती नहीं है, अतः तू उस काम में लग जा, यहोवा तेरे संग नित रहे। हे युवक, उठ, खड़ा हो जा, तेरे सामने एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। पहला इतिहास 22 के 17 से 19 में लिखा है, फिर दाऊद ने इस्राएल के सब हाकिमों को अपने पुत्र सुलेमान की सहायता करने की आज्ञा यह कह कर दी, क्या तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग नहीं है? क्या उसने तुम्हें चारों ओर से विश्राम नहीं दिया? उसने तो देश के निवासियों को मेरे वश में कर दिया है और देश यहोवा और उसकी प्रजा के सामने दबा हुआ है। अब तन मन से अपने परमेश्वर यहोवा के पास जाया करो और जी लगाकर यहोवा परमेश्वर का पवित्र स्थान बनाना कि तुम यहोवा की वाचा का संदूक और परमेश्वर के पवित्र पात्र उस भवन में लाओ जो यहोवा के नाम का बनने वाला है। दाऊद ने इस्राएल के अगुओं को भी आज्ञा दी कि वे इस परियोजना में सक्रिय भाग लें। मेरे मित्रों, आप जो भी हैं, एक मसीही होने के नाते मैं आपसे कह रहा हूं, आप संभवतः अपने जीवन में बहुत नीचे आ गए हैं। यह भी संभव है कि आपकी कलीसियाई सेवा व्यर्थ की बातों से अधिक न रही या उपदेशक पर उंगली उठाना ही रहा हो। संभव है कि आप इनमें से एक के भी दोषी नहीं, परंतु आप प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करने की अपेक्षा शिथिल बैठे हैं। मैं आपको सतर्क करता हूं कि अपने शरीर में पिन चुभाकर कहें, जाग उठ, जागृत होकर मसीह के निकट आ। उससे कहें कि आप उसके साथ चलना चाहते हैं, आप आत्मिकता पर बल देना चाहते हैं। कोई पक्का काम करें, कोई सकारात्मक काम करें, बैठे न रहें, अभी आरंभ कर दें। जी हाँ, यही बात दाऊद सुलेमान से कह रहा है। उसने उसे पिन चुभाई। मेरे मित्रों, सेवा और भजन गान हेतु लेवियों की व्यवस्था की गई। अध्याय 23 में भी हम मंदिर संबंधित बातों को देखेंगे। मैं फिर कहना चाहता हूं कि परमेश्वर ने इस इच्छा को महत्व दिया और इस विशेष स्थान पर बल दिया। दाऊद ने भी इसे सर्वोच्च महत्व दिया और हम परमेश्वर की आराधना में उसका जोश और मनोवेग यहाँ देखते हैं। मेरे मित्रों, यदि आप परमेश्वर की संतान हैं तो क्या आप वास्तव में अपने जीवन में परमेश्वर को सर्वोच्च स्थान देते हैं, या आपको दाऊद की चुनौती है? क्या वह आपके लिए बड़े उत्साह का कारण है? क्या आप उसके साथ संबंध का आनंद लेते हैं? क्या आप परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहते हैं? क्या वह आपके जीवन में उद्देश्य और दिशा निर्देश प्रदान करता है? क्या आपके मन की इच्छा है कि उसे जानें और उसकी सेवा करें? मित्रों, आज इस पर आप अवश्य ही विचार करें। पिछले प्रश्न का उत्तर है डी, परमेश्वर। दाऊद ने अपने पाप का दंड प्राप्त करने के लिए परमेश्वर के हाथों में जाने का चुनाव किया। आज का प्रश्न है, पहला इतिहास 22 का 10 में परमेश्वर ने किसके संदर्भ में प्रतिज्ञा किया था कि वह मेरा पुत्र ठहरेगा जो मेरे नाम का भवन बनवाएगा? ए, सुलेमान, बी, दाऊद, सी, यीशु मसीह, डी, अबशलोम। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे।
धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। प्रिय मित्रों, हमने देखा कि जब इस्राएली मिस्र के दासत्व से स्वतंत्र हुए तो वे कनान देश में प्रवेश करते हैं। तब उन्होंने अपने लिए घरों को बनाया, लेकिन परमेश्वर से संगति करने के स्थल को बनाने के बारे में किसी ने विचार तक नहीं किया, सोचा तक नहीं। सबने अपने बारे में ही चिंता किया। दोस्तों, ये मनुष्य के पापी होने की प्रवृत्ति है। जब हमारे जीवन में सुख सुविधाएं बढ़ने लगती हैं तो हम अक्सर परमेश्वर को भूलने लगते हैं। परंतु दाऊद के हृदय में परमेश्वर के प्रति आरंभ से ही विशेष जगह बनी हुई थी। यद्यपि उसने हमारे समान बहुत सारी गलतियां की, लेकिन वह परमेश्वर की ओर फिरा और उसके हृदय में परमेश्वर के भवन को बनाने की एक बड़ी तीव्र लालसा थी, जिसे उसने परमेश्वर के प्रति व्यक्त किया। लेकिन बहुत खून बहाने, युद्ध और हत्या के कारण उसके पुत्र के द्वारा यह कार्य पूरा होता है। दाऊद परमेश्वर की बात को मानता है, लेकिन वह जानता है कि उसका पुत्र सुलेमान राजभवन में बड़ा हुआ है और वह जीवन की कठिनाइयों को नहीं समझ पाता था। इसलिए वह उसे परमेश्वर के प्रति सचेत करता है कि उसे परमेश्वर की व्यवस्था पर चलना होगा। मसीही परिवार में आज यही करने की आवश्यकता है कि हम बच्चों की सब आवश्यकताएं पूरा करने के लिए चौकस रहते हैं, चौकन्ने रहते हैं, प्रयास करते हैं, लेकिन परमेश्वर के साथ उनके संबंध को जोड़ने का कार्य हम में से बहुत कम लोग पूरा करते हैं दोस्तों। जिसके कारण हमें ऐसा सुनने को मिलता है कि पहले तो ये बच्चा ऐसा नहीं था, पर अब ये कैसे बिगड़ गया, और हम कहते हैं कि बुरी संगति के कारण ऐसा हो गया होगा। नहीं दोस्तों, अच्छी और परमेश्वर की संगति की कमी के कारण ऐसा हुआ है। यदि आप इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और देख रहे हैं तो आज ही निर्णय लें कि परमेश्वर के वचन की संगति का समय परिवार में आप स्थापित करेंगे। एक समय निकालेंगे कि आप परमेश्वर के वचन के अध्ययन में एक साथ बैठे, जिसके बाद में आपको पछताना नहीं पड़ेगा। आइए दोस्तों, हम इस बात का प्रण करें कि हम अपने परिवार में इस प्रकार से बाइबल अध्ययन को समय देंगे। परमेश्वर आप सबों को बहुत आयत से आशीष दे। प्रभु की संगति में बने रहें। धन्यवाद।